खत्म हो चुकी हैं सब रात्रि क्योंकि अब आ चुके हैं विश्व यात्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम हैं विश्व यात्री और हम आज आपको लेकर चल रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब हम आगे आपको बताएंगे केदारनाथ की यात्रा के बारे में कि आप वहां पर क्या क्या लेकर जाएं, कब जाएं, कौन से महीने में जाएं और क्या क्या ज़रूरतमंद सामान लेकर जाएं, जिससे कि आपको यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो आप हंसते गाते नाचते हुए चलिए और बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। केदारनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 5 केदारों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बताया जाता है कि 1200 साल पुराना मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के कपाट को अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को बंद कर दिया जाता है। जब केदारनाथ मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है तो भगवान भोलेनाथ की डोली को उखीमठ लाया जाता है 6 महीने के लिए पूजा करने के लिए। साथ ही साथ मध्य महेश्वर और तुंगनाथ जी के मंदिर के कपाट बंद होने पर भी उनकी डोली को भी उखीमठ ही लाया जाता है। 6 मंथ के लिए जब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान स्वर्ग से देवता आकर महादेव की आराधना करते हैं। हमने अपनी केदारनाथ की यात्रा दिल्ली से आरंभ की। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली ही आना होगा। दिल्ली में आकर आपको सबसे पहले कश्मीरी गेट पहुंचना होगा। कश्मीरी गेट आप बाय मेट्रो, बाय बस, बाय ऑटो, जैसे आप जाना चाहते हैं उस तरीके से आप जा सकते हैं। यह कश्मीरी गेट है और यहाँ से हमने हरिद्वार जाने का सफ़र शुरू किया। हरिद्वार जाने की बस सुविधा कश्मीरी गेट से 24 आवर उपलब्ध रहती है, जिसका किराया 330 रुपये पर पर्सन आपको मिल जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार तक हम 5 से 6 घंटे में हरिद्वार पहुंच गए थे। हरिद्वार पहुंच चुके हैं और ये हरिद्वार का बस स्टैंड है। हरिद्वार हम एक दिन के लिए रुके क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग की जाने की बस सेवा सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। 12 बजे के बाद आपको कोई भी बस सेवा नहीं मिलेगी। और सोनप्रयाग की बस सेवा हरिद्वार के प्राइवेट बस स्टैंड से मिलेगी आपको, जो कि हरिद्वार के बस स्टैंड से बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा। सुबह आपको जल्दी बस लेनी होगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस का किराया 550 रुपये पर पर्सन आपको मिल जाएगा। बट हम आपको यही रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आप मई और जून के टाइम में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या यात्रा करने की सोच रहे हैं तो हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि यह यात्रा का एक पीक सीज़न टाइम होता है जिसमें रश बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा रश होने के कारण बस के लिए वेटिंग रहती है। और ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप मेक माई ट्रिप, रेड बस जैसी रिलायबल ऐप्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग कर सकते हैं, जिनका किराया आपको 700 से 900 तक मिल जाएगा, जो कि एडवांस बुकिंग के लिए होता है। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हरिद्वार ऋषिकेश से कर सकते हैं, बट मई और जून में काफ़ी रश रहता है, तब रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं। बट हम आपको यही रिकमेंड करेंगे आप ऑनलाइन या ऐप से एडवांस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग बस स्टैंड। अगर आपको हेलीकॉप्टर सेवा लेनी है तो आप फाटा सोनप्रयाग से ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। इनके प्राइसेस जितना आप गौरीकुंड के पास आते जाएंगे उतना प्राइस कम होते जाएंगे। यहाँ अगर आप कार से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ पार्किंग अवेलेबल है। सीतापुर कार पार्किंग है।
अब हम गौरी कुंड के लिए बोलेरो कैब लेंगे जो 50 रुपये पर पर्सन ऑफ सीज़न में होता है, और अगर आप सीज़न के टाइम में आ रहे हैं तो ये 50 से 500 रुपये पर पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि सीज़न के टाइम में रश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके रेट भी घटते बढ़ते रहते हैं। सोनप्रयाग से हमने बोलेरो कैब ली। बोलेरो कैब ने हमें गौरी कुंड ड्रॉप किया। यहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर डिस्टेंस मेंशन है, पर आप उस बोर्ड पर मत जाइएगा। ये लिखने में तो 16 किलोमीटर है, बट असल में यह ट्रैक आपको 22 से 24 किलोमीटर तक पड़ेगा, जो कि एक खड़ी चढ़ाई है। सोनप्रयाग से हमें बोलेरो कैब की सुविधा मिली, जिससे हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफ़र तय किया, और गौरीकुंड से ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। गौरीकुंड में माँ गौरी जी के तपस्या से बना यह कुंड 12 मंथ गर्म पानी देता है। आप अपनी यात्रा इस पवित्र जल में नहाकर शुरू कर सकते हैं। जल का स्तर ना बढ़ता है ना कम होता है। इसमें स्नान जरूर करें। हमने कुंड की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ लेडीज़ नहा रही थी, और ऐसी अवस्था में वहाँ की वीडियो बनाना हमें सही नहीं लगा। चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की इस पावन यात्रा को। तो आइए सारे मिलकर बोलें महादेव के जयकारे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इस यात्रा के दौरान आपको मन लुभाने वाली वादियों, झरनों, पेड़ पौधों से परिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव महसूस होगा। आपको अपनी यादों में कभी ना भूले जाने वाली यादों को बसाने का मौका मिलने वाला है। और यहाँ जाने की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। स्वर्ग का रास्ता इसे क्यों कहा जाता है, वो आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव को शब्दों में बयान करना असंभव है। माँ मंदाकिनी नदी इस यात्रा के दौरान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी। माँ मंदाकिनी नदी को काली गंगा भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम फॉर्मेशन चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ धाम के निकट से होता है। माँ मंदाकिनी नदी बहते हुए रुद्रप्रयाग में पहुँचती हैं, जहाँ इनका संगम अलकनंदा नदी से होता है। आगे अलकनंदा नदी बहते हुए देवप्रयाग पहुँचती है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और माँ भागीरथी नदी का संगम होता है, जिससे माँ गंगा का आगमन होता है, जो तेज प्रवाह से बहते हुए ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुँचती है और आगे अपना सफ़र जारी रखते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और फिर भारत के अन्य राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर सम्मिलित हो जाती है। शिव 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 अनंत शिव योगी महादेव अनंत शिव। ये पहला पड़ाव है केदारनाथ धाम यात्रा का। यहाँ से आपको खच्चर पोनी और पालकी मिलेंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे पावन केदारनाथ धाम यात्रा को यहाँ के प्रचलित जयकारे के साथ। जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।
पोनी, खच्चर और पालकी के प्राइस जानने के लिए हमारे साथ यात्रा में जुड़े रहिए। और यहाँ जाने की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। स्वर्ग का रास्ता इसे क्यों कहा जाता है, वो आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव को शब्दों में बयान करना असंभव है। सोनप्रयाग टू केदारनाथ जो आपको पोनी और खच्चर के रेट मिलेंगे वो 2500 रुपये रहते हैं। केदारनाथ टू गौरीकुंड जो अगर आप जाते हैं बाय पोनी और खच्चर तो वो 1500 रुपये रहते हैं। गौरीकुंड टू केदारनाथ अगर आप जाते हैं तो वो 2300 रुपये रहते हैं। अगर आप केदारनाथ बाय पालकी जाते हैं तो उसके जो प्राइस रहते हैं वहाँ पर गौरीकुंड टू केदारनाथ अगर आप जा रहे हैं तो 75 kg का जो रेट लेते हैं वो 4550 रुपये रहता है। और अगर आप अप टू 90 kg के हैं, 90 kg के हैं तो 5550 रुपये रहता है। और अगर आप केदारनाथ टू गौरीकुंड रिटर्न आते हैं तो उसमें 75 kg का 3950 रुपीज़ लेते हैं। और अगर आप 90 kg के हैं तो 4950 रुपये लेते हैं। हम अब आपको बताने वाले हैं केदारनाथ की रहस्यमयी कहानी, जो केदारनाथ धाम यात्रा और अन्य 4 केदारों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केदार एक नहीं है बल्कि 5 हैं, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें से केदारनाथ धाम यात्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित है और प्रमुख भी है। बाकी 5 केदार धामों के नाम इस प्रकार हैं: मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। 5 केदार या 5 केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इन मंदिरों से जुड़ी कुछ कहानियां हैं, जिनके अनुसार मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था। 5 केदार के नाम हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर वंश हत्या का पाप लगा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव की आराधना करने की सलाह दी। जब पांडव भाई स्वर्ग की यात्रा पर निकले तब वह केदारखंड पहुँचे, जो कि अब केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। वह वहाँ पर पहुँचे और अलग अलग जगह पर महादेव की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार में भी पहुँच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए। पांडवों को लगा कि भोलेनाथ बैल का रूप लेकर और पशुओं में शामिल हो गए हैं, तो भीम ने विशाल रूप धारण किया और अपनी दोनों टांगें पहाड़ों के बीच में फैला दी। और सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, पर बैल रूपी शंकर जी पैरों के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। महाबली भीम जी को ज्ञात हो गया था कि जो बैल उनके पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं है, वही महादेव शिव शंकर जी का बैल रूप है। तब वो उन बैल रूपी शंकर जी पर झपटे, क्योंकि महादेव जी का बैल रूप धरती में अंतर्ध्यान होने लगा था।
भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति से खुश हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनको पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की श्री केदारनाथ धाम में पूजा की जाती है। ये महाबली भीम जी का मंदिर है और यहाँ एक भोजनालय है जो कि गवर्नमेंट है। यहाँ हमने सात्विक भोजन खाया। यहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज का ही खाना मिलेगा और आप यहाँ पर आलू पराठा, दही, अचार और चाय और पहाड़ों की मैगी का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। जगह जगह ढाबे और भोजनालय, शौचालय और टॉयलेट्स की सुविधा भी उपलब्ध मिल जाएगी आपको हर 1 किलोमीटर पर, और आपको पानी की सुविधा भी हर 1 किलोमीटर पर मिल जाएगी। पानी पीते रहें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो और रुक रुक कर चढ़ाई करें। रास्ते में आपको रेस्ट करने के लिए बेंच अवेलेबल मिलेंगी हर 200-300 मीटर पर। यात्रा चढ़ाई वाली है तो आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करते रहें। ये आपको यात्रा के दौरान बूस्ट करेंगी महादेव के धाम पर पहुंचने के लिए। इस यात्रा के दौरान हमने बहुत से तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की, जिनमें से कई यात्री जवान भी थे। उसके बावजूद भी वो लोग घोड़े खच्चर पर सफ़र तय कर रहे थे। हम आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि अगर आप यंग हैं तो इन बेजुबान जानवरों को कष्ट ना दें, बल्कि पैदल चलकर ही अपनी यात्रा को सफल करें। क्योंकि हमने रास्ते में काफ़ी सारे घोड़े और खच्चरों के शव देखे थे, जिनके मालिक उनको उसी हालत में छोड़कर चले जाते थे। यह दृश्य देखकर इंसानियत आज फिर से शर्मसार हो गई। मुझे भी यही लगता था पहले। ओम नमः शिवाय एक आमतौर पर बोले जाने वाला श्लोक है, पर इसका महत्व और शक्ति को मैंने यहाँ केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान ही महसूस किया। अगर आपको महादेव जी के दर्शन करने हैं तो उनका निरंतर ध्यान करते रहिए, अन्यथा आप खुद को थका हुआ, कमज़ोर और बीमार महसूस करने लगेंगे। यह एक अलौकिक अनुभव है हमारे जीवन का। कोई दैवी शक्ति मतलब कोई डिवाइन पावर है जो अगर चाहेगी तभी आप उसके दर्शन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ओम नमः शिवाय बोलने से, महादेव जी के अन्य जयकारों से शरीर में असाधारण क्षमता, सामर्थ्य महसूस होने लगता है। अगर आपको इन सब बातों पर यकीन नहीं है तो आपको अपने जीवन में एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, तब आपको दैवीय शक्ति का अनुभव होगा। आपको इतनी ऊपर तक पहुंचा देते हैं महादेव जी के पास, वरना सिटी लाइफ वाले हम लोग एक दिन में मुश्किल से 2 किलोमीटर तक चलते हैं और उसमें भी थकान हो जाती है। और हम यहाँ 22 से 24 किलोमीटर यात्रा तय करके यात्रा को सफल किया। ऑफ सीज़न के दौरान हमने देखा कि घोड़े खच्चरों की डिमांड कम है, वो काफ़ी कम लोगों को बाबा के दर्शन के लिए ले जा पा रहे थे। बट सीज़न के टाइम में यहाँ मई जून में इन घोड़े खच्चरों का ब्लैक में भी मिलना मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ धाम जी की यात्रा प्रकृति का अजूबा है और बहुत से चमत्कारों से भरा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, कहीं सूरज की किरणें पहुंचती हैं तो कहीं नहीं, कहीं पेड़ पौधे हैं तो कहीं पथरीले रास्ते, कहीं चट्टानें हैं
तो कहीं सूखे रास्ते हैं, तो कहीं बहते हुए झरने हैं, कहीं इंद्रधनुष बनता है तो कहीं तेज धूप होती है, कहीं बहती हुई माँ मंदाकिनी नदी, तो कहीं देखो तो बर्फीले पहाड़ दिखते हैं, तो कहीं हरी भरी वादियाँ। और यहाँ का मौसम भी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यहाँ कभी कोहरा हो जाता है तो कभी तेज बारिश, कभी ओले गिरते हैं तो कभी स्नोफॉल बर्फबारी होने लगती है। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या महादेव जी की लीला, ये महादेव ही जाने। बोलो बम बम हर हर महादेव, जय शिव शंकर। केदारनाथ की यात्रा दिखने में जितनी सुंदर और सुगम है, उतनी ही भयावह भी हो जाती है। कई बार ऐसी ही कुछ घटना केदारनाथ धाम की यात्रा में घटित हुई हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आप सबको याद होगा वो 2013 की रात, जिस दिन बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। उत्तराखंड में 17 जून 2013 को अचानक तेज वर्षा के कारण बाढ़ की संभावना हो गई थी और इसी दौरान अचानक उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भागीरथी में जल का स्तर बढ़ गया। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जल का स्तर भी तेज़ी से बढ़ने लगा। गढ़वाल में बारिश हर जगह होती रही। हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई, जिसके चलते गंगा तट पर बसे सभी सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण जनजीवन ठहर सा गया। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य है, इसलिए इसका व्यापक प्रभाव वहां देखा गया। गर्मियों के दौरान बर्फ़ पिघलने से जून के महीने में यहाँ का मौसम नम हो जाता है। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों के जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा तबाही रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव की नगरी केदारनाथ में हुई। बाढ़ की वजह से केदारनाथ के आसपास के सारे इलाके पूरी तरह तबाह हो गए थे। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान आपको कैंप मिल जाएंगे जो 500 से 700 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। सीज़न के टाइम में ये बढ़ भी सकते हैं। अगर आपका 10 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो आपको बड़ा टेंट हाउस भी मिल जाएगा, और अगर आपके ग्रुप में 3 से 5 लोग हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी कैंप मिल जाएंगे। आप खुद का कैंप भी लेकर जा सकते हैं। और केदारनाथ धाम जी के मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ा सा प्रांगण भी है, जहां श्रद्धालु अपना टेंट लगाकर विश्राम करते हैं। आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना ना भूलें, वो सबसे ज़रूरी है। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे दिखाकर आपको मंदिर में प्रवेश करने के लिए टोकन मिलेगा। VIP पास के लिए अलग से लाइन होती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस गुफा में ध्यान मेडिटेशन किया था, उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस यात्रा के दौरान ज़रूरतमंद चीज़ें ले जाना ना भूलें, जैसे कि जैकेट, स्वेटर, वुलन कैप, ग्लव्स, ट्रैकिंग शूज़, वुलन इनरवेयर, सॉक्स, रेनकोट, क्योंकि यहाँ बारिश और ओला बारिश, स्नोफॉल कभी भी किसी भी समय हो जाता है। पैर ना फिसले, इसलिए अच्छी ग्रिप वाले शूज़ ज़रूरी हैं। बैग भी ट्रैकिंग वाला लेकर जाएं, जिसमें आप अपने 2 से 3 जोड़ी गर्म कपड़े भी लेकर जा सकें। बाकी प्रशासन की ओर से यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तीर्थ यात्रियों के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल, टॉयलेट्स, खाने पीने की व्यवस्था भी हर 1 किलोमीटर पर उपलब्ध है। आप बस महादेव जी की भक्ति में लीन होकर यहाँ यात्रा का सुख भोगें। जय भोलेनाथ। ये ऊपर भैरव जी का मंदिर है। केदारनाथ
धाम यात्रा बिना भैरव जी के दर्शन के अधूरी रहती है। हम यहाँ भी जाएंगे। केदारनाथ धाम जी के दर्शन के बाद जब 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब यहीं से एक विशालकाय पर्वतशिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी, जिसे आज भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है, जिसने बाढ़ के पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर में शरण लिए लोगों की जान बचाई थी और मंदिर को भी सही सलामत बनाए रखा। ये महादेव जी का ही एक दिव्य चमत्कार है। यहाँ से आपको मंदिर में दर्शन के लिए टोकन मिलेगा। टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पहले अपना 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, तब आपको मंदिर में दर्शन के लिए टोकन मिलेगा। मंदिर के कपाट बंद होने का समय रात में 8:30 बजे है और सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं बाबा भोलेनाथ जी के। मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने से पहले आरती की जाती है। हमने वहाँ देखा कई श्रद्धालु अपना यहाँ टेंट भी लेकर आए हुए हैं, पर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपना टेंट तभी लगाएं जब आपको सोने का मन हो, क्योंकि यहाँ पर टेंट चोरी होने की कई सारी वारदात हुई हैं। नहीं चाहेंगे ऐसा किसी के भी साथ हो। यहाँ पर एक ही ATM है HDFC का। आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ कैश लेकर आएँ जहाँ से भी आप आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ही ATM अवेलेबल है और भीड़ ज़्यादा होने पर कैश अवेलेबल नहीं हो पाता है। बाकी कैशलेस ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे। शॉप्स पर आप उनका यूज़ करके कुछ भी खरीद सकते हैं। ये भोले बाबा जी का एक चमत्कारी स्थान है। यहाँ पर बम बम बोलने पर पानी में से बुलबुले आते हैं और कोई वाक्य या शब्द बोलने पर बुलबुले नहीं आते हैं। ये महादेव जी का ही अद्भुत चमत्कार है। बम बम भोले। ये कितना अद्भुत दृश्य है। ये इस पर्वत की चोटी को देखिए, कैसे सूर्य देव जी रोशनी डाल रहे हैं। इसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सूर्य देव जी महादेव जी को प्रणाम कर रहे हों। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम जी के मंदिर के पीछे जो आपको पर्वत नज़र आ रहे हैं, वहीं से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता खोजा था और युधिष्ठिर जी ही केवल एकमात्र ऐसे पांडव थे जिन्हें यमराज जी ने अपनी देह के साथ स्वर्ग में आने दिया था। बाकी सबको यमराज जी ने मृत्यु को प्राप्त होकर ही स्वर्ग में उनकी आत्मा को आने की अनुमति दी थी। और 2013 में प्राकृतिक आपदा में भी यहीं से बाढ़ का पानी आया था और अब मंदिर में प्रवेश के लिए लाइन में लग रहे हैं। मंदिर परिसर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है। इसके लिए हमें खेद रहेगा कि हम मंदिर के अंदर के दर्शन लाइव नहीं करवा पाएंगे। केदारनाथ धाम में बैल के पीठ रूपी शिवलिंग मौजूद है और अन्य 5 केदार में से 4 केदार में भी महादेव जी के शरीर के अन्य भागों के दर्शन दिए जाते हैं, जैसे कि मध्य महेश्वर में नाभि के रूप में, तुंगनाथ जी में महादेव जी की भुजाओं के रूप में, रुद्रनाथ में महादेव जी के शीश के रूप में और कल्पेश्वर में महादेव जी की जटाओं के रूप में। हमें तो लाइन में दर्शन के लिए लगे रात हो गई है। मंदिर में दर्शन करने से पहले मंदिर परिसर में से आप प्रसाद की थाली और कैरी बैग लेना ना भूलें। यहाँ प्रसाद अलग अलग रेट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, जैसे 100 रुपये से 500 रुपये तक। वो आपकी श्रद्धा भावना के अनुसार आप महादेव जी को अर्पण कर सकते हैं। केदारनाथ धाम जी के मंदिर रात को रंग बिरंगी लाइटिंग के साथ और भी सुंदर और आकर्षक लगता है। हम आपको केदारनाथ धाम जी के मंदिर के सुबह के दिव्य दर्शन करवाएंगे, जिसके लिए हमने मंदिर के पीछे एक कैंप लिया है, जिसके लिए हमसे पर पर्सन 650 रुपये चार्ज किया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। रात को टेम्परेचर काफ़ी गिर गया था। 2 रजाई और एक कंबल ओढ़कर सोने पर भी कैंप में ठंड लग रही थी। नाइट में टेम्परेचर माइनस में चला गया था। ये हमारा कैंप है ठीक केदारनाथ धाम जी के मंदिर के पीछे। सुबह इस पर बर्फ़ गिरी हुई थी। आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं
भीमशिला के दर्शन के लिए, जिसने केदारनाथ धाम जी के मंदिर को बाढ़ के बहाव में बहने से बचाया था। इस विशालकाय शिला ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में काट दिया था, जैसा केदारनाथ मूवी में भी दिखाया गया है। मंदिर की संरचना मतलब आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनाई गई है, जो कई हजारों सालों से मजबूती के साथ सभी तरह के मौसमों की मार झेलते हुए अभी भी दृढ़ रूप से खड़ी हुई है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी जी बैल वाहन के रूप में विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। राम जी के मंदिर के अंदर पंच पांडव और द्रौपदी, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में महादेव जी के दिव्य शिवलिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और उत्तराखंड के 4 धाम में से भी एक है। अब हम आपको आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर लेकर जा रहे हैं, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया था और उनके हाथों से ही शंकराचार्य मंदिर का उद्घाटन करवाया गया था। शंकराचार्य जी भारत देश के सबसे सिद्ध और प्रसिद्ध संतों में से एक थे। उन्होंने ही केदारनाथ धाम जी और अन्य 4 केदारों का पता लगाया था, फिर मंदिर निर्माण करवाया था। जय बाबा शंकराचार्य जी की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युमोक्षेयमामृतात्। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा आदि शंकराचार्य जी की। जय महादेव। ये अक्टूबर का टाइम है और यहाँ पर अभी भी इतना रश है। हम तो सोच सोच कर हैरान ही हो गए थे कि मई और जून में तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती होगी लोगों को। भीड़ होना यही दर्शाता है कि लोगों की आज भी इस आधुनिक भारत में भोलेनाथ जी के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति, आस्था और लगाव है। जो शिव भक्त पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हुए महादेव जी की कृपा से ही हम उनके दर्शन के लिए इतनी दूर तक का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं। इस यात्रा को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये यात्रा हमारे दिल में एक अलग जगह बनाकर रखेगी। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं भैरव बाबा जी के मंदिर, उनके दर्शन के लिए। भैरव बाबा जी को भोलेनाथ जी का मंत्री भी कहा जाता है और भैरव बाबा जी की हर शिव मंदिर की रखवाली करते हैं। भैरव बाबा जी के मंदिर की ओर जाते हुए हमने माँ मंदाकिनी नदी को प्रणाम किया, इनका पावन जल ग्रहण किया और आगे चल दिए। भैरव बाबा जी के मंदिर के दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी शिव मंदिर की यात्रा में अगर आप भैरव जी के बिना दर्शन किए वापस चले जाते हैं तो यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाएं तो भैरव जी के दर्शन को कभी ना भूलें। भैरव जी की यात्रा जरूर करें और महादेव जी की भक्ति में लीन हो जाएं। कुदरत के सौंदर्य को निहारें, यादों में बसाएं और खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स बोरे में भर के घर ले जाएं, जिससे कि आप किसी भी मुसीबत का सामना बड़े अच्छे से कर पाएंगे। हमने मंदिर में जाने से पहले बैल बजाई, घंटी बजाई, जो हर मंदिर में प्रवेश करने से पहले बजाई जाती है। भैरव जी का मंदिर केदारनाथ धाम से 5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ जाते हुए हमने केदारनाथ धाम जी मंदिर के दर्शन किए। ऊपर की ओर से यह व्यू बेहद खूबसूरत और दिव्य था। हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, शिला, पर्वत चोटी पर जमी बर्फ को देखा। यहाँ बेहद ठंड बर्फीली हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई दैवी वातावरण में सांस ले रहे हैं।
ऑक्सीजन लेवल बहुत ही फ्रेश एयर से भरा हुआ था। कुछ लोग इन हवाओं को स्वर्ग से आने वाली हवा भी कहते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर में आकर आप हर तरह की दुख, पीड़ा, द्वेष, जलन, नफरत, क्रोध को भूल जाएंगे और खुद को बेहद खुश और सांसारिक मोह माया से खुद को दूर पाएंगे। यह अनुभव यहीं हो सकता है और कहीं नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए चलते हैं अब हम भैरव जी के मंदिर में प्रवेश करके भैरव जी का आशीर्वाद ग्रहण करके मन को शांति पहुंचाएं और अपने परिवार की तरक्की, सुख, शांति की कामना करेंगे। हर हर महादेव। यहाँ भैरव जी के कई रूप एक चट्टान के ऊपर विराजमान हैं, जिन्हें देखने पर भयमुक्त और मन को शांति, सुख मिल रहा था। हमने यहाँ माथा टेका और घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना की, जो कि हर कोई करता है। हमें यहाँ आने से पहले अपने जीवन से और भगवान से बहुत सी नाराज़गी थी, मगर जब से हम यहाँ आए हैं हमने यहाँ बस सुख, भक्ति, क्रोध मुक्त, सभी सांसारिक सुखों से मुक्त जीवन की ही कामना की है। क्योंकि हम यहाँ आकर बहुत से साधु संतों को देखा जो सांसारिक जीवन की मोह माया को त्याग कर बस भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन है। ठंड हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, हर मौसम में ये भक्ति में लीन है, बिना किसी लाभ की आशा में। बस भक्ति में ही लीन हो जाना है। हम यह नहीं कह रहे कि हम सबको सांसारिक सुख छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए, बल्कि हमें सांसारिक सुखों की वजह से खुद के जीवन में कोई उथल पुथल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान हर चीज़ को पाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद उस चीज़ से ऊब जाता है, चाहे वो पद हो, कोई महत्वपूर्ण, या फिर कोई कार हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन, बाइक, ये सब मोह माया है। हम एक ट्रैप के जाल में फंस जाते हैं, जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं। बस भक्ति और सच्ची श्रद्धा एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम कभी नहीं ऊब सकते। बोलिए हर हर महादेव। इस यात्रा को हम अब पूरा कर चुके हैं और वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमने जो कुछ भी महसूस किया वो आप सबके साथ साझा किया। आशा करते हैं आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके आप सब भी जाइएगा ज़रूर केदारनाथ धाम जी की यात्रा पर। और हम आने वाली वीडियो में आपको और भी तीर्थ और टूरिस्ट प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।